ये कहानी वयावृत्ति सुपार्श्मती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों से ली गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा नवीन जैन चूड़ीवाल के निर्देशन में किया गया है। चूड़ीवाल परिवार द्वारा प्रस्तुत है कहानी वयावृत्ति। वयावृत्ति। ताकि वियोग से दुखी, मलन वस्त्र धारक, रूखे एवं बिखरे हुए केशों से युक्त, महान दरिद्री एवं मामा के अधीन रहने वाले नंदिशेन ब्राह्मण ने अपनी माता से मातुल पुत्री की याचना की, परंतु दरिद्री एवं दुर्गंध शरीर से युक्त शरीर वाला जानकर मामा की लड़कियों ने उसकी भर्त्सना करके निकाल दिया। अपमानजन्य दुख से दुखी, भूख प्यास से व्याकुल, वह ब्राह्मण मरण को ही शरण समझा और पर्वत से गिरकर मरने का निश्चय किया। सत्य है, भूख से आकुलित मानव क्या नहीं करता। भूख से पीड़ित प्राणी अपनी पत्नी एवं बाल बच्चों को छोड़ देता है। भूखी कुत्ती एवं सर्पिणी अपनी ही प्यारी संतान का भक्षण कर जाती है। भूखा मानव कौन सा अनर्थ नहीं करता है। वह करुणा और विवेक से रहित होता है। दुर्भाग्य रूपी अग्नि शिखाओं से झुलसित पतंग के समान दीपक में गिरकर मरने की इच्छा करने वाला वह वैभार पर्वत पर गया, परंतु मुनिराज ने उसे आत्महत्या से रोक लिया। जैसे सद्बुद्धि पाप मार्ग में जाते हुए मानव को रोक लेती है, अकारण बंधु मुनिराज ने धर्मोपदेश देकर उसके ज्ञान नेत्र खोल दिए, जिससे उसने हित का मार्ग पहचान लिया और शंख नामक मुनिराज के चरण कमलों में जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली। गुरुवर्य के सदुपदेश से निराशा रूपी पाश को नष्ट कर वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र का धारक हो गया और घोर तपश्चरण करने लगा। उसमें ज्ञान की कमी थी, परंतु आचार्य, उपाध्याय, शैक्ष्य, ग्लान, कुल, संघ, गण, मनोज्ञ आदि मुनिगणों की वैयावृत्ति करना ही उसका मुख्य कार्य था। वैयावृत्ति नामक तप के प्रभाव से वह 11 अंग का पाठी हो गया। सत्य है, वैयावृत्ति से कौन सी वस्तु दुर्लभ होती है। वैयावृत्ति के प्रभाव से उसको अनेक प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो गईं, तथा वह रोग से पीड़ित मुनि की वैयावृत्ति के लिए जिस वस्तु का विचार करता, वह वस्तु शीघ्र ही उसके समीप आ जाती। एक दिन इंद्र अपनी सभा में बैठा था। परस्पर देवगणों में धार्मिक चर्चा चल पड़ी। बात ही बात में इंद्र ने वैयावृत्ति तप का वर्णन किया। उसने बताया कि मंद शक्ति अथवा रुग्ण सम्यक दृष्टि एवं यति गणों की वैयावृत्ति के द्वारा निरंतर सेवा करनी चाहिए। जो समर्थशाली होकर भी रोग से पीड़ित मुनियों की उपेक्षा करता है, वह पापी सम्यक दर्शन का घातक है। जिसका धन अथवा शरीर सहधर्मी जनों के उपयोग में नहीं आता, उसका शरीर एवं धन किस काम का। वह तो केवल कर्म बंध का ही कारण है। जो सम्यक दर्शन की शुद्धता से शुद्ध सहधर्मियों एवं यति जनों के प्रति अनुराग नहीं रखता, उनके शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को दूर नहीं करता, वह जिन भक्त नहीं हो सकता और न उसका सम्यक दर्शन निर्मल हो सकता है। इस संसार में शरीर ही प्राणियों के धर्म का साधन है। इसीलिए यथाशक्ति शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यह शास्त्रीय विधान है। वैयावृत्ति के समान दूसरा तप नहीं है। गृहस्थ का तो वैयावृत्ति करना प्रथम धर्म है ही,
परंतु प्रासुक द्रव्य के द्वारा शुभोपयोगी मुनियों को भी मुनियों की वैयावृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि वैयावृत्ति करने से केवल बंध ही नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती है। इसीलिए आत्महित इच्छुक मुनि हो अथवा गृहस्थ, उसे सब प्रकार से अपनी शक्ति अनुसार वैयावृत्व करने में उद्यत रहना चाहिए। जो जिन शासनज्ञ भव्य पुंडरीक दर्शन ज्ञान चारित्र एवं उत्तम तप आदि गुणों में मुनि जनों को स्थिर करता है, प्रत्युपकार की अपेक्षा से बिना संयमी जनों की वैयावृत्ति करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वैयावृत्ति करने वाले को अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे नंदिशेन मुनिराज को। नंदिशेन का नाम सुनकर एक देव ने पूछा, स्वामिन, नंदिशेन कौन है, कहां रहता है, क्या करता है? मुस्कुराते हुए नंदिशेन की सारी जीवन कथा सुना दी और कहा, इस संसार में वैयावृत्ति तप में नंदिशेन के समान सानी कोई दूसरा नहीं है। उसका जीवन धन्य है। इस वैयावृत्ति के प्रभाव से मंद बुद्धि निरक्षरी नंदिशेन 11 अंग का पाठी एवं अनेक रिद्धियों का धारी हो गया है। उसके ऐसे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है कि वैयावृत्ति करने के लिए मन में जिस वस्तु की भावना करता है वह वस्तु स्वयमेव आ जाती है। नंदिशेन सर्वोत्कृष्ट मुनि है। ऐसा कहकर आनंद के अश्रुधारा के साथ इंद्र ने उस मुनि को परोक्ष नमस्कार किया। इंद्र के मुख से नंदिशेन के गुणों की प्रशंसा एवं उनके प्रति अत्यंत अनुराग देखकर सम्यक दृष्टि देवों का हृदय कमल प्रफुल्लित हो गया। अत्यंत भक्ति से सर्व देवों ने नंदिशेन के गुणों से प्रेरित होकर जिस दिशा में वे मुनिराज थे उस दिशा में सद्गृहस्तत्व चक्रत्व आदि सप्त परम स्थानों की सूचक 7 पैंड जाकर अष्टांग नमस्कार किया और कर्म कालिका का प्रक्षालन करने के लिए उसके गुणों का चिंतन किया। प्रत्येक प्राणी की मति भिन्न भिन्न होती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। सारे प्राणी गुणियों के प्रति अनुरंजित नहीं होते। विरले ही प्राणियों का गुणी जनों के प्रति अनुराग होता है। विशेषतर तो प्राणी ऐसे हैं, गुणजनों को देख हृदय में उनके द्वेष उमड़ आता, बने जहां तक उनकी हानि करके यह मन सुख पाता। इसीलिए एक देव मुनि का वेश धारण कर धैर्यशाली नंदिशेन मुनि की परीक्षा करने के लिए उनके समीप गया और कहने लगा, हे वैयावृत्त में आनंद मानने वाले नंदिशेन मुनि, मेरा शरीर व्याधि से पीड़ित है एवं मन अशांत है, क्योंकि शरीर के निरोग होने पर एवं वातावरण के शांत होने पर धर्म ध्यान संयम आदि में मन की स्थिरता आती है। इसीलिए मेरे रोग का कोई उपचार कीजिए जिससे मुझे कुछ शांति मिले और शांति पूर्वक शरीर छोड़ सकूं। मुझे मरण का भय नहीं है, भय है संयम के विनाश का। यदि संयम में कुछ हानि हुई तो मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। वैयावृत्ति में निपुण स्वामिन, रोग से पीड़ित मुझे औषधि दान देकर उपकार कीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर नंदिशेन मुनि ने अपनी अखंड अनुकंपा से कहा, हे साधो, मैं औषधि देता हूं, परंतु यह बताओ
तुम्हारे कौन सा रोग है? किस भोजन में तुम्हारी रुचि है? मुनि रूपधारी देव ने कहा, पूर्व देश के धान का शुभ एवं सुगंधित भात, पंचाल देश के मूंग की स्वादिष्ट दाल, पश्चिम देश की गायों का तपाया हुआ घी, कलिंग देश की गायों का मधुर दूध और नाना प्रकार के उत्तमोत्तम फल एवं मिष्ठान नमकीन वस्तुओं में मेरी रुचि है। उन्हीं से मेरा रोग दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहने पर मैं अभी लाता हूं। ये कहकर नंदशेन मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ उस आहार को लाने के लिए चल दिए। विरुद्ध देश की वस्तुओं की इच्छाओं को सुनकर के भी उनके मन में कुछ भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ और गोचरी बेला में जाकर तथा उक्त सब आहार लाकर उस कृत्रिम मुनि को आहार कराया। कृत्रिम मुनि ने बड़ी रुचि से उस भोजन को ग्रहण करके अति दुर्गंध युक्त वमन की, जिससे सारा स्थान दुर्गंधित हो उठा। आसपास के लोग स्थान छोड़कर भाग गए, परंतु नंदिशेन मुनि के मन में तिल तुष मात्र भी खिन्नता अथवा ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने बड़ी शांति से उनके मलमूत्र को उठाया, उसको स्वच्छ किया, परंतु उस कृत्रिम मुनि ने नंदिशेन के मस्तक पर ऐसी दुर्गंधित वमन की, जिससे नंदिशेन का सारा शरीर वमन से लथपथ हो गया। तो भी नंदिशेन के मुख से ग्लानि एवं क्रोध के शब्द नहीं निकले। प्रत्युक्त अपनी निंदा करने लगे। हाय, मेरे हाथ से कैसा प्रकृति विरुद्ध आहार दिया गया, जिससे मुनिराज को असह्य वेदना हुई। मैं रोगी का उपचार करना नहीं जानता। नंदिशेन मुनिराज को पश्चाताप करता देखकर कृत्रिम मुनि अपना असली रूप प्रकट करके उसके चरणों में गिर गया तथा सौधर्म स्वर्ग में इंद्र द्वारा की हुई प्रशंसा आदि को बताकर क्षमा याचना की। गुरुदेव, मैं देव हूं, आपकी परीक्षा करने के लिए आया था। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इंद्र ने कहा था, नंदिशेन समान वैयावृत्ति करने वाला जगत में कोई नहीं है। और मुनिराज की स्तुति कर देव स्वर्ग में चला गया। नंदिशेन को अनेक रिद्धियां उत्पन्न हुईं और अंत में समाधिकरण करके स्वर्ग प्राप्त किया। वैयावृत्ति के समान कोई दूसरा तप नहीं है। आज हमारे हृदय से सहधर्मियों के प्रति अनुराग नष्ट हो गया। हृदय कषायों से कलुषित हो गया है। तत्व के स्वरूप से विमुख हो गए। वैयावृत्ति की भावना कैसे जागृत हो सकती? परस्पर प्रेम भावना नष्ट होकर मोह भावना जागृत हो गई। विषयाभिलाषी मोही प्राणी वैयावृत्ति कर ही नहीं सकता। मुनिराज के वैयावृत्ति के उदाहरण को पढ़कर सुनकर अपने मन में वैयावृत्ति की भावना जागृत करनी चाहिए। घर में अपने माता पिता आदि की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, नौकरों से नहीं। जो अपने घर के लोगों की वैयावृत्ति नहीं करता, वह मुनियों की वैयावृत्ति नहीं कर सकता। यह वैयावृत्ति करना सम्यक दर्शन का अंग है, निर्जरा का कारण है, वैर विरोध का घातक है, आत्म विशुद्धि करने वाला है। इसीलिए वैयावृत्ति अवश्य करना चाहिए।